हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो हम डिस्कस करने वाले कल फ्राइडे के लिए। कल है 5 दिसंबर 2025। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा डिस्कशन क्या था वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने सिर्फ एक ही मैसेज डाला था क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री नहीं था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गिफ्टी सोज फ्लैट, सो लेट्स सी, हैप्पी ट्रेडिंग करके छोड़ दिया था। बट मैं आपको एक कल का वीडियो का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कल हमने वीडियो में क्या बोला था। सुन लीजिए। 1 आवर वाले में ठीक है, इसके ऊपर निकलता है 26,000 के ऊपर, तो पहला लेवल आसानी से हमें मिलने वाला है 26,100, जो आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने सुन लिया, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कल हमने क्या बोला था वीडियो में कि 26,000 एक बार क्रॉस करके सस्टेन करने दीजिए, हमें पहला लेवल मिलेगा 26,100, जो हमें मिल गया आज। ठीक है, और फिर वो मिल गया तो फिर मैंने कोई मतलब वैसे भी मैं फ्री नहीं था, थोड़ा काम में था, तो फिर मैंने आज कोई मैसेज नहीं डाला दोस्तों। चलिए तो अब बात करते हैं FII डेटा। कल क्लाइंट बुलिश बन के गए थे, आज उनको फ़ायदा मिला। FII तो बेरिश ही बन के गए थे, उनको भी फ़ायदा मिला क्योंकि मार्केट ने आज दोनों साइड मूवमेंट दिया था। आज का क्या है, आज प्रो और क्लाइंट दोनों बुलिश बन के गए, तो मार्केट बुलिश हो सकता है क्या, देखते हैं अभी एनालिसिस में। और FII बेरिश बन के गए। ठीक है, फिर देख लेते हैं डेटा, और डेटा देखना है हमें तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये 4 दिसंबर का डेटा है। ओवरऑल FII ने बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर में वो ज़्यादातर निफ्टी बेच रहे हैं। ठीक है, निफ्टी में उसको नीचे ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज निफ्टी बैंक भी बेचा है, फिन सर्विस नहीं बेचते, मिड कैप सिलेक्ट भी कम बेचते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो DII ने बाइंग की है और FII ने स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है। तो मार्केट आज 47 प्लस में जाके बंद हुआ। विक्स ने आज थोड़ा हमें दगा दिया है, जो टूट गया है। सेंसेक्स 158 पॉइंट पे जाके बंद हुआ है प्लस में। चलिए तो देखते हैं कि हमारा वन डे कैंडल के मुताबिक हमारा प्लानिंग क्या रहेगा। ये वन डे कैंडल में है। कल मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि लास्ट टाइम भी मार्केट यहीं से रिवर्स किया था, ये वाला जो कैंडल था वो। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अब कल रिवर्स जा सकते हैं क्या। ठीक है, हम हमेशा बुलिश नहीं रह सकते और हमेशा बेरिश नहीं रह सकते, हमें दोनों तरफ की एनालिसिस करनी पड़ती है, तो हमें दोनों देखना पड़ता है दोस्तों। तो कल के लिए क्या लगता है, कल के लिए हमें क्या लगता है, कल के लिए ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन के निकलने वाला है। अगर ये लेवल हम क्रॉस करके सस्टेन करते हैं 26,050 का, ठीक है, सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर हमारे लिए वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। फिर यहाँ पे फिर वापस रिजेक्शन भी आ सकता है और फिर हम जा सकते हैं, फिर मज़ा आने वाला है हमें। ठीक है, और अभी पुतिन जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी भी मीटिंग चालू है। कल RBI का न्यूज़ आएगा, रेट कट हुआ कि नहीं हुआ, सो लेट्स सी कि क्या होता है। और डॉलर हमें पता ही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, डॉलर की वजह से शायद रेट कट ना भी हो, ऐसे भी देखने को मिल सकता है हमें। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। तो आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है दोस्तों। तो अभी हमारे लिए सबसे पहले लेवल है ये, इसको क्रॉस करे 26,052 को। ठीक है, मार्केट अभी बंद हुआ है 25,972 के आसपास। एवरेज क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है। ठीक है, वो अगर क्लोज करके ऊपर जाता है तो फिर पहला लेवल निकल के आ रहा है 26,125, और फिर हमारे लिए ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों। फिर हम 1 आवर में भी देख लेते एक बार, जैसा हम रोज़ करते हैं वैसा ही करेंगे ताकि आपको समझने में मज़ा आए। ठीक है, देखिए मार्केट ने 3-4 घंटा यहीं पे निकाल दिया, यहीं पे ये जो अपना ट्रेंड लाइन था वो नीचे तो गया बट वो सस्टेन नहीं किया, फिर वापस ऊपर जाके क्लोज कर दिया उसने। तो ये ट्रेंड लाइन का पावर ये होता है, और अभी यहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो मतलब ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा हो गया, ये ट्रायंगल में से उसको बाहर निकलने दीजिए, फिर मज़ा आने वाला है हमें। ठीक है, मतलब अभी 26,050 से ऊपर जाता है तो हमें कुछ अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है दोस्तों। फिर देखते हैं 30 मिनट्स में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, देख लेते एक बार। चलिए 30 मिनट्स में और भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाने जा रहे हैं दोस्तों, देखते हैं।
ये भी एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगा हमारे लिए, जो अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, ऊपर निकल जाता है और ये ट्रेंड लाइन का भी हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं ताकि ये भी हमें काम में आएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा प्लानिंग रहेगा कल के लिए मार्केट में। ठीक है, आज का लो था वो आप मार्क कर दीजिए 25, ये वाला 25,892 से भी आज तो नीचे गया था, 888 वो देख लेंगे, वो आप मार्क कर देना। ठीक है, ये है फोर्थ, तो यहीं पे तक है 25,960, 980 मैंने आपको बोला है। ठीक है, 880, ये अगर ये 880 मतलब प्रीवियस डे मतलब कल का लो अगर टूटता है 25,880 तो फिर दिक्कत दे सकता है मार्केट, तो फिर हमारे लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो सीधा सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन का लेने आ सकता है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन या तो फिर पहले यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार ऊपर जाए, फिर यहाँ पे घूमे और फिर यहाँ से कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये हिसाब से अपना प्लानिंग रखिएगा कल के लिए। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम मस्त पैटर्न चल रहा है अभी। ठीक है, और डेली कैंडल में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो शायद मैं कल बोलना भूल गया था। डेली कैंडल में 20 EMA के पास से ही उसने सपोर्ट लिया है। कल 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया, फिर वहीं से वो सपोर्ट लेके आज ऊपर गया है। ठीक है, तो 20 EMA हमेशा काम करता ही है। ठीक है, 20 EMA का वीडियो भी है, आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिएगा बाद में। चलिए अब बात करते हैं लेवल्स की। वो तो हम लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। ये आपको दिख रहा है हमारा जो लेवल, मैंने क्या बोला, एनालिसिस 1 डे, 1 आवर, 4 आवर्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स सब करो, बट लेवल तो हम 5 मिनट्स पे ही निकालेंगे। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि स्कैल्पिंग करने में काम में आता है। 26,024 निकलता है तो 26,100 एंड 26,148 हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 26,000 तोड़ने दीजिए, तो पहला मूव 25,951, देन 25,920 एंड 25,883 तक हम जा सकते हैं। आइए चलिए इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में से भी हमें बहुत कुछ समझ में आएगा कि मार्केट कितने पॉइंट की रेंज में घूम सकता है, जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ ऑप्शन चेन से ही बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन चेन में जैसे डेटा बनता है वैसे ही हम काम कर सकते हैं। चलिए 26,100 पे जम के कॉल राइटिंग ऐड हो गई है। ठीक है, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 26,200 पे भी आज कम हुए एक्चुअली, वो लोग निकले हैं। फिर पुट राइटिंग देखे तो 26,000 पे, मतलब कुछ ना कुछ करके अगर मार्केट 26,000 का लेवल अगर तोड़ देता है और नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये पुट राइटर निकलेंगे और उसकी वजह से हमें 25,900 वापस देखने को मिल सकता है। बाकी चांस बहुत कम है अभी। ठीक है, वापस मार्केट ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आज मैंने कुछ भी नहीं देखा था मार्केट में, तो मैं कुछ आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि जो भी था वो ख़त्म हो चुका था आधे पौने घंटे में, और मैं वैसे भी बिजी था तो मैंने कुछ देखा भी नहीं था। ठीक है, तो हमें मार्केट ये रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है 900 से लेके 200 तक, बस 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमेगा। ठीक है, जहाँ से भी निकलेगा 100 पॉइंट का मूव हमें मिलेगा, क्योंकि वैसे ही कॉल राइटर और पुट राइटर ऐड हो चुके हैं 100 पॉइंट्स में। तो कल देखते हैं डीके कितना होता है। 112 पॉइंट है और 91 पॉइंट है, तो 30-40 पॉइंट्स अभी एक्स्ट्रा है देखा जाए तो। देखते हैं कि कल 10-12 पॉइंट का तो डीके मिलना चाहिए, और बाकी का मंडे मिलेगा, और बाकी ट्यूसडे एक्सपायरी आएगी इसकी। चलिए फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, बैंक निफ्टी में 59,361 तोड़ने दीजिए, फिर 59,441, 59,520, 59,600 एंड देन 59,670 तक हम जा सकते हैं। कल मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर सुबह 10 बजे शायद अनाउंसमेंट करेंगे, सो लेट्स सी, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा जो भी न्यूज़ आएगा। नीचे के लेवल में क्या ध्यान में रखना है, 59,120 तोड़ने दीजिए, देन 59,000 एंड 58,902 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं सेंसेक्स में 85,200 को एक बार तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 85,323, 85,400 एंड 85,500। ठीक है, आज मुझे एक व्यूअर्स का मुझे मेल आया था
कि सर लास्ट में 2 बजे ये कैंडल जो आपने कल लेवल दिए थे उसके ऊपर क्लोज किया और डेटा अच्छा लग रहा था बुलिश, तो एक कॉल लिया था 85-200 का, कुछ उसने 30 या 35 रुपीज़ में लिया था जो 100 तक गया था। तो मैंने उसको बोला कि गुड, कीप इट अप, ठीक है, बट मैंने नहीं देखा था, बट ये देख के लग रहा है कि गया ही होगा और वो सच ही बोल रहे होंगे, बट ऑब्वियस है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में सेंसेक्स ने अच्छी शार्प रिकवरी की है, जो अच्छी बात है। नीचे की साइड में 85, 81, तो 85,000, 84,926 एंड 84,880 तक हम जा सकते हैं। आज इसका ऑप्शन चेन देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 13891 के ऊपर जाने दीजिए, देन 13911, 13940 तक हम जा सकते हैं। नीचे ये अगर ये आज का लो तोड़ता है 13856 तो 13832 तक हम जा सकते हैं, 815 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं क्रूड में बेचारा अभी फंस चुका है क्रूड, ठीक है। ये लेवल पे हम ले सकते हैं, नीचे जाएगा 5300 को टच करेगा, बट वहाँ से शार्प रिकवरी भी आ सकती है, तो थोड़ा संभल के ध्यान रख के। वो टूटता है तो 5285 देन 5277 तक हम जा सकते हैं। एनजी की बात करें तो वो भी टूटा है, जहाँ पे उसने क्लोज दिया है, तो हम 440 की ओर आगे जा रहे हैं, बट इसका जो लो है वो तोड़ने का वेट कीजिएगा, उसके बाद ही आप बेरिश ट्रेड में घुसिएगा। फिर गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में फरवरी का है, ये फरवरी का ले लिया है मैंने फ्यूचर। ऊपर की साइड 130,111 को तोड़ने दीजिए, देन 436 एंड 561। नीचे की साइड में 129,790 को तोड़ने दीजिए, देन 129,537 तक हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं क्रिप्टो, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा है अभी, ठीक है। कल ही मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि यूएस में पैसे घुसना चालू हो चुके हैं, उसकी वजह से अब आपको ध्यान में रखना है 92,968 तोड़ने दीजिए। अगर वो टूटता है तो 93,781 तक हम जा सकते हैं, और नीचे की साइड में यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, सपोर्ट लेने के चांस है। सपोर्ट नहीं लेता है तो 92,110 एंड 91,752 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो कल के लिए ये हमारा प्लानिंग रहेगा, ठीक है। और कल फ्राइडे है तो गेम पूरा बदल सकता है मार्केट में, तो थोड़ा संभल के। कल बहुत सारी न्यूज़ है, ये पुतिन जी जो आए उनके भी न्यूज़ आएंगे, फिर आरबीआई के गवर्नर भी स्पीच देंगे, तो थोड़ा संभल के चलिए दोस्तों। कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।